सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। So we are on shloka number 7 in अष्टावक्र गीता। 7वां श्लोक से आज शुरुआत करने वाले हैं हम अष्टावक्र गीता के। सो एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हितो बन्धाः द्रष्टारं पश्यसि तरम। सो एको द्रष्टासि सर्वत्र, you are the one seer of all. Mukto prayosi sarvada, you are ever free. Surely you are ever free. Mukto prayosi sarvada. Ayameva hite bandho. This alone is your bondage. Drashtaram pashyasi taram. You take something different, that is ego, as the seer. So this is the thing कि शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा ही दृष्टा है जो सब कुछ देख रहा है। वो हमेशा मुक्त ही है। और आप ये समझ रहे हो कि दृष्टा तो कोई अलग है, यानी आपका अहंकार दृष्टा है, ऐसा आप समझ रहे हो। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। अयमेव हिते बंधाः। दिस अलोन इज योर बॉन्डेज, that you are thinking of something else as the seer, something else as the seer. So that is the thing which the 7th shloka is telling us. तो आत्मन इज एवर फ्री, आत्मन इज द सियर, जो सब कुछ देख रहा है, जो हमेशा मुक्त है, वह आत्मा ही असल में दृष्टा है। द प्योर कॉन्शियसनेस ओनली सीज, एंड whatever pure consciousness sees, he never gets attached to whatever he sees. That is the thing. When ego sees, when somebody else sees, somebody else is ego. हम्म, हम अहंकार के दृष्टि से जगत की ओर देख रहे हैं, और जब अहंकार जगत को देखता है तो जो देखता है उसे संलग्न हो जाता है, उसे आसक्त हो जाता है। When we look at the world from egoistic point of view, when ego is watching the world, when ego is seeing the world, we get attached to whatever we see. Atman is the real seer. But what is the difference? Atman doesn't get attached to anything which is sees. आत्मा जो है जगत को देख रहा है, लेकिन जो देख रहा है उसे आसक्त नहीं होता आत्मा। प्योर कॉन्शियसनेस doesn't get attached to whatever he sees, whatever he experiences. While the ego, whatever he sees, he gets attached to it. Whatever he experiences, he gets attached to it. जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सारे जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन जगत को प्रकाशित करते हुए जगत की किसी भी चीज से वो आसक्त नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, लेकिन विश्व के किसी भी चीज से वह आसक्त नहीं होता है। तो सूरज की किरणें देखो, सूरज जब निकलता है और सूरज की किरणें जब धरती पर आती है, सारी चीजों को वो प्रकाशित करता है, अच्छी चीजों को, बुरे चीजों को। एवरीथिंग इट इल्यूमिनेट्स, इट इल्यूमिनेट्स द बेस्ट थिंग्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। इट ऑल्सो इल्यूमिनेट्स द मोस्ट अगली थिंग्स। सूर्य प्रकाश, सूर्य के जो किरण है, वो उद्यान के जो फूल है उसको भी प्रकाशित करता है, और गंदे गटर का जो पानी है उसको भी प्रकाशित करता है।
हम्म, लेकिन गंदे नाले की जो दुर्गंधी है, उससे सूरज की किरणें दूषित नहीं होती है, और उद्यान के फूलों का जो सुगंध है, उससे वो सुगंधित नहीं होती है। द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स, the sun rays do not get attached to the fragrance of the flowers which they illuminate. Neither they get the odor of the gutter water, of the ugly water which they illuminate. So whatever they illuminate, they don't get attached to it. तटस्थ होता है सूरज, तटस्थ सा होते हुए विश्व को प्रकाशित करता है। आत्मा सूरज की तरह है कि जो प्रकाशित तो कर रहे हैं पूरे विश्व को। What does it mean that Atman is really illuminating the world? It is only because of that consciousness, the pure consciousness, that we are able to experience the world. But because we feel that I am the experiencer, that means the ego, drashtaram pashyati itaram, दूसरा कोई प्रकाशित कर रहा है, देखने वाला दूसरा कोई है, मैं देख रहा हूं, अहंकार देख रहा है, ये भाव होने से जो देख रहे हैं उसे आसक्त हो जाते हैं। देन वी स्टार्ट सफरिंग, देन वी गेट अटैच टू वट एवर वी एक्सपीरियंस। सो व्हाट अष्टावक्र इज ट्राइंग टू टेल इज, मनुष्य का दृष्टापन आत्मा से अहंकार की ओर चला जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर सफरिंग फ्रॉम। एक्चुअल दृष्टा इज आत्मन, while in our case, in ordinary person's case, ego becomes the seer, ego becomes the experiencer, and therefore we get attached to whatever we experience. जो कुछ अनुभूतियां हमको जगत में आती है, उन अनुभूतियों के साथ हम आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार देख रहा है। और how the ego is watching sometimes through the body. Then we get sense, the experience of the senses. If it is attached to the senses, I have got the experience of the senses. I see something, I hear something, I get attached to whatever I hear. I hear some beautiful song and I say, oh, wonderful song, maza aa gaya. I get attached to whatever I hear. I get attached to whatever I see. अगर गंदगी दिखाई दी है तो मेरे आईज बताते हैं, अरे वहां मत देखो कितना गंदा है। आई एम गेटिंग अटैच टू वट एवर आई सी थ्रू द सेंसेस। आई गेट अटैच टू वट एवर आई सी थ्रू द इंटेलेक्ट। अगर अच्छा विचार आ गया तो हम सोचते हैं, अरे बहुत बढ़िया विचार है ये, अभी मैं अष्टावक्र गीता सुन रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। And then if I put on the news and listen to the news where there was some murder, we say, oh, कितना बुरा लग रहा है। I am getting attached to the thoughts which are there in my intellect. I get attached to the intellectual sensations. I get attached to the mental sensations. So if I am watching a movie, I get relaxed. I am watching. So the Atman, the pure consciousness, functions through different channels in me. Sometimes the channel of the ego, sometimes the channel of the intellect, sometimes the channel of the senses, sometimes the channel of the mind. And through whatever channel I become the seer of the world, I get attached to the world, I get happy, I get miserable, and I start experiencing the world as my world. Now, what Ashtavakra is saying is, this is your bondage. Ayameva hite bandho drashtaram pashyatsi itaram. You are taking someone else as you the seer. This is your bondage. Actually, eko drashtashi sarvasya. Muktosi, if the Atman becomes the seer, you are ever free. You are never bound. So this is the change which we have to bring about in our drishti. This is what Ashtavakra is saying.
So let us go to the next verse. अहम करतेति अहम मान महाकृष्णादि दंशितः नाहम करतेति विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव. सो अहम करतेति अहम मान महाकृष्णा ही दंशितः. हमको we are all bitten by the great black cobra of egoism. अहंकार के सर्प ने हमको काटा हुआ है, हमको दंश किया है, इसलिए सारी क्रिया है अहंकार युक्त हो रही है. मैन इज बिटन बाय द ग्रेट ब्लैक कोबरा ऑफ इगोइज्म. सो ही थिंक्स आई एम द डूअर. अहम करतेति, मैं करता हूं. अहम मान महाकृष्ण ही दंशिता. जो महाकृष्ण, वेरी ब्लैक कोबरा. व्हाट इज दैट ब्लैक कोबरा? माय ईगो, माय अहंकार. अहंकार ने मुझे ऐसा दंश, अहंकार का विष इस प्रकार चढ़ा हुआ है कि मेरी सारी क्रियाएं अहंकार द्वारा ही हो रही है. मैं हूं, मैं करता हूं, ये भाव पूरे विष के तरह मेरे अंदर ये भाव काम कर रहा है. अहंकार का विष चढ़ा हुआ है. सो अहम करते थी अहम मान महाकृष्णा ही दंशिता. मानव को महाकाल सर्प ने काटा है, इसलिए इस काल सर्प के विष के प्रभाव के कारण मानव अहंकारमय हो गया है. अहंकार से ही भरा हुआ है और उसके सारे कार्य अहंकार से भरे हुए. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू अस. दिस इज व्हाट इज अवर एक्सपीरियंस. नाहम करते ति विश्वास अमृतम पित्वा सुखी भव. विष को उतारने के लिए तो अमृत का पाशन करना चाहिए. इफ यू वांट टू nullify the effect of poison of ego, what you have to do? You have to take the nectar that I am not the doer. Naham karteti vishwasa. We have to have that faith that I am not the doer. You know, ये विश्वास का अमृत पीने से सुखी भव. All your problems will go if ego vanishes. So what this verse is telling is, ego is the main enemy. It is the main cause of human misery. The idea of me and mine creates the worldly attachments. मैं करता हूं. I am the doer. This is ये जो भाव है हमारे अंदर, उस भाव के कारण ही हमारे सारे दुख है. और अहंकार नाश, this is the main sadhana which is there, which is again and again this sadhana has been told almost in all the scriptures. Elimination of the ego is the main sadhana which has been told in Yoga Vasishtha also. Ahankara nasha has been told as sadhana. अहंकार चला जाएगा तो उसके साथ सारे दुख चले जाएंगे, सारी समस्याएं चली जाएंगी. जब मैं हूं, ये कर्तृत्व भाव हमारे अंदर है, तो और ये कर्तृत्व भाव कितना होता है, वी हैव टू बी वॉचफुल एज टू हाउ द ईगो इज फंक्शनिंग इन अस. जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग टू अस. व्हाट इज हैपनिंग टू अस. आर वी नॉट फीलिंग दैट वी आर, अभी हम, हमारी उम्र हो चुकी है और हम बड़े हो चुके हैं, और हमारा जो लड़का है वो शादी किया हुआ है, उसकी बहू आ जाती है, बहू को ऐसा लगता है कि ये घर मेरा है, अपनी तरीके से वो सजाना चाहती है. सासू माँ को ऐसा लगता है कि अब तक तो ये सब घर मेरे शब्द से चल रहा था. माई वर्ड वॉज फाइनल इन दिस हाउस. And now who is she? Some 25 years old girl coming and telling this is my house. मैं करता हूं, मेरा शब्द इस घर में फाइनल होना चाहिए. Now this is the thing which is happening to all of us. My word should be final. This is ahankara.
Even the man in the house also says that I have developed. See the businessman, a businessman, he develops the business, bring it to the very great level, करोड़ों हो जाता है वो, बाबूजी करोड़ोंपति हो गए, लेकिन बाबूजी को ऐसा लगता है कि मेरा शब्द फाइनल होना चाहिए, इन ऑल द, विदाउट माय अप्रूवल नो डिसीजन शुड बी टेकन। अब लड़का भी बड़ा हो जाता है और वो भी व्यापार में समझता है, he thinks that the modern way in which the commerce should be dealt with is different from the old way of my babuji। अब कुछ नया सोचना चाहिए, नए तरीके से एक्सपांशन होना चाहिए। बाबूजी को लगता है नहीं, मेरे तरीके से होना चाहिए, झगड़ा शुरू हो जाता है, अहंकार शुरू हो जाता है। एवरीवेयर इफ वी वॉच अवर सेल्फ, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू अस। मेरा शब्द, माय पॉइंट ऑफ व्यू, मी एंड माइन, माय सन इज नॉट ओबेइंग मी, आई एम सो हर्ट अबाउट इट। अहंकार नाश नहीं होता है, और इसलिए अपने सिस्टम में वानप्रस्थाश्रम बताया गया है। When you are in grahasthashram, yes, you work hard, you develop your house, you make it independent, everything fine. But after certain time, be a vanaprasthi. Withdraw yourself. What you have to withdraw? Your ahankar. मेरी ही चलनी चाहिए, मेरी हुकूमत होनी चाहिए, मेरा शब्द आखिर का शब्द है। माई वर्ड शुड बी फाइनल, नो बडी शुड डू एनीथिंग विदाउट माई कंसेंट। ये अहंकार हमारे अंदर होता है, और इसलिए पूरा दुख है। फिर जब व्हेन यंग जनरेशन डजंट ओबे अस, वी आर हर्ट। अभी मेरे मानते नहीं है, मैंने उसको बड़ा किया, मैंने उसको इतना शिक्षा दी, इतना खर्चा किया, अब ये लड़का देखो बड़ा होके मुझे ही कोस रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज द कॉज ऑफ माई मिजरी? दिस ईगो। Vanaprasthashram means elimination of ego. This elimination of ego is the best thing, is the best sadhana. So one of the sadhanas which Ashtavakra is emphasizing is नाहम करते ति विश्वास, मैं करता नहीं हूं। ये अमृत पियो, और जो विष आपको चढ़ा हुआ है, मैं करता हूं, आई एम द डूअर, उसको उतारो। अदरवाइज मिजरी विल रिमेन विथ यू। जब तक ये विष आपके अंदर काम कर रहा है, दुख और समस्याएं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जा सकती। यू नो, सम पीपल, सम क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, they had gone to Raman Maharshi to have a dialogue with him. Raman Maharshi was very comfortable with every religion and all that, so he welcomed the priest, Christian priest, and they were wearing a cross. And Raman Maharshi says, after some few words, he says that, what is that you are wearing in your neck? Then they said, this is cross. Then Raman Maharshi said, why you are wearing this cross? They said that, oh, Jesus Christ died on the cross for our sins. Jesus Christ died on the cross, so to remember him, we are wearing this cross. Then Raman Maharshi asked them, what is the significance of this cross? इसका अर्थ क्या है? ये जो क्रॉस आप पहन रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? So Raman Maharshi, they said, what is that? It is something which reminds us of Jesus Christ, that's all. Raman Maharshi says, actually it is telling you to eliminate your ego. How the cross is there? There is one vertical line which is I. The vertical line is I, me, ahankar. The parallel line cross it, the horizontal line crosses it. So cross is telling you to eliminate I. अहंकार नाश की साधना बता रहा है क्रॉस। This is what Raman Maharshi told. This is what Ashtavakra is telling, that you eliminate your ego. If you eliminate your ego, all the problems will go. Ego is the main problem, you know. तो हम हमेशा
हम ऐसा बोलते हैं कि मैं दुखी हूं, आई एम मिजरेबल, एंड देयरफॉर व्हाट इज द ट्रीटमेंट व्हिच वी थिंक ऑफ, वी हैव टू ट्रीट मिजरी। मैं दुखी हूं तो दुख का कारण खोजो, और दुख का कारण खोज के दुख को समाप्त करो, ऐसा हम सोचते हैं। वी वांट टू वी वांट टू इलिमिनेट मिजरी by finding the cause of misery. What अष्टावक्र गीता is telling is, मैं दुखी हूं, इसमें दुखी हूं का उपाय मत खोजो, मैं हूं का उपाय खोजो। क्योंकि तुम हो इसलिए तुम दुखी हो। बिकॉज दैट आई एम मिजरेबल, डोंट फाइंड अ solution for misery, you can never find it, you can never find the the solution for misery. But understand that in I am miserable, I comes first. Because you are there, you are miserable. Eliminate this I, and you will find there is no misery. So the subtle difference which Ashtavakra is doing, that he is not telling that you आप दुख के उपाय के पीछे मत जाओ, दुख का उपाय मत खोजो। जो दुखी है, जो अहंकार है, उसका उपाय खोजो। वो अहंकार को खत्म हो जाएगा तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सो इलिमिनेट आई, that is what he is telling in 8th. The same thing in 9th श्लोक also, एके एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चयवन्निना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीत शोक सुखी भव। वीत शोक, elimination of misery. Shoka is misery. Vita shoka, elimination of misery. How you can eliminate that misery? Prajvalya jnana gahanam. Prajvalya ajnana gahanam. Ajnana gahanam, the forest of ignorance. Ajnana gahanam. It is a deep forest of ignorance. Because of this, you are suffering. How you can burn off the deep forest of ignorance? Prajwalya ajnana ganam, having burned down the forest of ignorance. Kaise, how you will be able to burn down the forest of ignorance? Eko vishuddho bodho ham iti निश्चयवन्निना, बी फर्म, निश्चय करो कि मैं केवल विशुद्ध बोध हूं। आई एम ओनली प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम नॉट ईगो। मैं और मेरा ये भाव छोड़ दो। आई एम एंटेंगल विद दिस टू थिंग्स, मी एंड माइन। मेरा संसार क्या है, मेरी दुनिया क्या है, मी और माइन, माई ईगो, दिस इज माई होल वर्ल्ड। मैं शुद्ध आत्मा हूं, इद बोध से ये मैं और मेरा, ये जो अरण्य में मैं फंसा हुआ हूँ, दिस फॉरेस्ट ऑफ इग्नोरेंस इज ड्यू टू द आइडिया ऑफ मी एंड माइन। आई हैव क्रिएटेड द फॉरेस्ट ऑफ इग्नोरेंस थ्रू द आइडिया ऑफ मी एंड माइन, एंड बिकॉज ऑफ दैट all शोक is there, all misery is there. If I burn down this forest of ignorance, then वीत शोक सुखी भव। सो अज्ञान रूपी अरण्य के अंदर मनुष्य फंसा हुआ है, दिशाहीन हुआ है। ये अरण्य में अहंकार और वासना रूपी जंगली जानवर, what are those, when we are in the forest, what we are afraid of? जंगली जानवर, बाघ है और सांप है, एंड ऑल दोस, what are those for? वासना, along with the ego comes वासना। सो इसलिए योग वशिष्ठ में भी अहंकार नाश और वासना क्षय, these are the two sadhanas which have been told. In the last verse, we saw the sadhana which is ahankara nasha. Now, vasana kshaya with nischaya vandina. How we will get it? Through the firm belief that I am eko vishuddho bodhoham. तो मैं शुद्ध चैतन्य हूँ,
मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं वासना नहीं हूँ, ऐसी अनुभूति आने से सारे दुख दूर हो जाएंगे, दुख की अग्नि दूर हो जाएंगी. So that is what he says. And the same thing has been told in the next verse as well. यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सबोधस्व सुखम चर. A very often repeated simile of रज्जु सर्प न्याय. यत्र विदम विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत. ये सारा जो विश्व है, ये सारा जो जगत है, रज्जु सर्पवत है. We are seeing a snake in the rope. Actually, it is only a rope. But if we see snake, we are so much afraid. अगर शाम को हम जा रहे हैं और रास्ते में अगर रस्सी गिरी हुई है और अगर हमको ऐसा लगा कि ये सांप है, एकदम सा भय लगता है. We jump. Sometimes we shout that there is a snake. When we come to know that it is only a rope and not snake, all the fear goes, all the stress reaction goes, everything goes. Rajju Sarpa Nyaya. Very famous, we have discussed it so many times. तो ये जो विश्व है, ये जगत है, why we are afraid of this world, why we are having so much of tension and stresses, because we are seeing snake in the rope. जगत तो अपनी जगह में है, ना तो वो आपके अंदर भय पैदा कर रहा है, ना तो आपके अंदर आनंद पैदा कर रहा है. जगत तो जगत है. रस्सी तो पड़ी हुई है, आप अपने दृष्टि के कारण उसमें सांप देख रहे. सो आई एम अफ्रेड ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव फियर ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव टेंशंस एंड स्ट्रेसेस इन द वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज आई एम सीइंग द स्नेक इन द रोप. आनंद परमानंद सबोधस्व सुखी भव. There is nothing like snake. It all depends upon my view of the world. What Ashtavakra is really telling is change your view of the world. Do not see the snake. See the reality which is rope. सत्य तो ये है कि वो रस्सी है. अज्ञान के कारण आप उसमें सर्प देख रहे हैं और इसलिए डर रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं. ज्ञान के कारण रस्सी को रस्सी जैसा देखो और सुखी हो जाओ. आनंद परमानंद सबोधस्व सुखी भव. ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज ज्ञान. मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं. इस ज्ञान से मनुष्य सदा सुखी हो जाता है. रिमूव योर इग्नोरेंस. And that is what precisely we are doing when we are learning Ashtavakra Gita. We are learning different scriptures. What we are really trying to do, this is the greatest therapy. This is the therapy which will solve all our problems. अगर हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, कितनी साधनाएं बता रहे हैं अष्टावक्र. अहंकार नाश की साधना बता रहे हैं, वासनाक्षय की साधना बता रहे हैं, दृष्टिकोण में बदलाव आने की साधना बता रहे हैं. जस्ट चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग विल चेंज. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. एंड दैट इज व्हाट ही इज एम्फसाइजिंग इन द नेक्स्ट वर्स 11th. मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति यह सत्येहम या मति सा गतिर्भवेत्. वेरी ब्यूटीफुली सेड. मुक्ताभिमानी मुक्तो ही. अगर आप सोचते हो कि मैं मुक्त हूं तो आप मुक्त हैं. बद्धो बद्धाभिमान्यपि. आप अगर सोचते हो कि नहीं मैं बांधा हुआ है, मैं बंधन में हूं, आप अगर खुद को बंधन में सोच रहे हैं तो आप बंधन में हैं. आप अगर खुद को सोच रहे हैं कि मैं मुक्त हूं तो आप मुक्त है. किम वदंती है सत्येहम. किम वदंती मीन्स द प्रोवर्ब. That proverb is really true. Which proverb? Ya mati sa gatir bhavet. A very beautiful proverb. Ya mati
सा गतिर भवेत। जैसी आपकी सोच वैसे आप हो जाते हो। One who thinks that he is free, he is free. One who thinks that he is bound. The proverb, as you think, so you become. As you think, so you become, is indeed true. Kim vadanti ha satyayam या मति सा गतिर भवेत। बहुत ही अच्छा सुभाषित है ये। या मति सा गतिर, जैसे आप सोचते हैं वैसे आप हो जाते हैं। योर पर्सनैलिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। इफ यू ऑलवेज थिंक, if you are full of inferiority complex, if you go on thinking I am nothing, I can't do anything, I have no abilities, मैं हमेशा दुखी ही रहूंगा, आप दुखी ही रहोगे क्योंकि आप सोच ही ऐसे रहे हैं। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वैसे आप हो जाते हैं। वॉट एवर यू थिंक यू बिकम। जैसी आपकी सोच है वैसा आपका जीवन होता है। दैट इज द सो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। व्हाट अष्टावक्र is telling in this particular work, if you think that I am Atman, nothing can stop me. Nothing will really stop you. You know, the great among the people, they move with confidence because they think great about themselves. जैसा आपका मन है वैसे आप हो जाते हो. That is what in Kaivalya Upanishad we have learned that. You know, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधे तु विषयासक्ति मुक्तम निर्विषयम मनाः। आपका मन ही है, बंधन का कारण भी मन है, मुक्ति का कारण भी मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधे तो विषयासक्ति। जब मन विषय के आसक्त हो जाता है, इफ यू आर अटैच टू द वर्ल्ड, आप बंधन में फंस जाते हो। मुक्तम निर्विषयम मना, अगर चित्त शुद्ध हो गया है, मन अगर किसी भी वस्तु के साथ आसक्त नहीं है, मन अगर निरासक्त हो गया, निरासक्त मन ही शुद्ध मन होता है। माइंड विच इज नॉट अटैच टू एनीथिंग इज द प्योर माइंड, एंड प्योर माइंड इज एवर फ्री, प्योर माइंड इज एवर फुल ऑफ ब्लिस। ओके, तो आसक्त मन बद्ध मन है, और जैसा आपका मन है वैसी आपकी स्थिति है। हमारे बंधन का कारण भी मन है, हमारे मुक्ति का कारण भी मन है। अगर हमारा मन आसक्ति वासना से भरा हुआ है तो वो बंधन पैदा कर देता है। अगर मन शुद्ध निर्विषय है तो वो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। सो व्हाट इट इज सेइंग इज, हमारी जो सोच है, द थॉट्स विच वी आर गेटिंग, वो अहंकार से अगर उत्पन्न हुई तो हम बद्ध हो जाते हैं। If the thoughts which are coming in my mind, they originate from ego, from the body, from the mind, from the senses, from the intellect, then I get attached, then I get bondages. I create bondages for myself. If the thoughts which I get, they come from the higher level of my personality, शुद्ध चैतन्य से अगर ये उत्पन्न होते हैं तो मैं मुक्ति के ओर बढ़ता हूं। या मति सा गतिर भवेत, जैसी मेरी मति है वैसी मेरी गति है। सो what we have to remember is, actually when we are with small children, we have to be very careful. When we are dealing with small children, very careful, because they catch up the things so easily. अगर हम बच्चे को ये बता रहे कि देखो डर के रहना, there is so much. If you create fear complex in the children, you have done the worst thing right from the beginning, from the childhood. If you teach the children, you are going to be great.
You can be at the top of the universe. You have got tremendous capacities in yourself. The child will develop like that. Those who are dealing with the children, that is why primary teachers, the parents who have small children, they have tremendous responsibility, because at that age their mind catches up. इसलिए संस्कार जो घर में होते हैं, so the first teacher is mother and father, particularly mother. Child is attached to the mother. So if the mother is in depression, mother has in negative thoughts, the child will develop with negative thoughts, with inferiority complex. If the mother is powerful, if she gives that confidence to the child right from the childhood, the child will be great. यही संस्कारों का महत्व होता है. या मति सा गतिर भवेत is the greatest thing which has been told by Ashtavakra. Let us go to the next verse. देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसी पुत्रक. No, it is on 12 we are. So आत्मा साक्षी विभु पूर्णा एको मुक्ता चित अक्रिया असंगोसी निस्पृह शांतो भ्रमात संसारा निव. So in the next few verses, whatever has been said before, Ashtavakra is sort of concluding whatever discussion was going on up till now. कि अभी तक जो चर्चा हो रही थी, एक प्रकार से अगले 2-3 वर्सेस में अष्टावक्र उसका सारांश दे रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर वर्स में he is telling about the characteristic of Atman. You are telling that you are Atman, you are not Ahankar. What are the characteristics of that Atman? What are the characteristics of that supreme consciousness which you really are? Atma Sakshi Vibhu Purnah Ekah Muktah Chit Akriya. So these are the characteristics. Asango, Nispruha, Shanto, Brahmat Samsara Niva. ये आपका भ्रम है कि आप संसारी है. You are attached to the world is your illusion. Only through illusion you feel that you are in the world, you are attached to the world. आप संसारी है, ये आपका भ्रम है. Actually आप तो आत्मा हो. And what is आत्मा? First, आत्मा साक्षी. The self is only a witness. Self has nothing to do what is happening in your life. You are only a pure witness. Atma Sakshi. Self is only sees, but doesn't get involved in what he is seeing. This is what we have seen. आत्मा केवल दृष्टा है, लेकिन जो देखता है उसमें आसक्त नहीं होता है, निरासक्त रहता है. आत्मा विभु है. आत्मा साक्षी विभु. विभु ऑल परवेडिंग, सर्वगत. आत्मा सर्वगत है. He is everywhere. You are all pervading consciousness. Just as space is everywhere, your consciousness is everywhere. Purna, you are perfect. Atman is whole, Atman is complete, Atman is perfect. Purna. Ekaha, Atman is one without second. आप एकमेवा द्वितीय है. केवल अज्ञान के कारण द्वैत भाव उत्पन्न होता है, और जिस समय द्वैत भाव उत्पन्न होता है उसी समय दुख पैदा होता है. आत्मा एकः, आत्मन इज ओनली वन. The same Atman is there even in the worm, even in the ant, even in all the animals which you see around, in all the men, there is only one Atman everywhere. Now if ये भाव अगर हमारे अंदर पैदा होता है, दुख कैसा होगा? जो मेरे अंदर है वही पूरे जगत में भरा हुआ है, वही प्राणियों के अंदर है. The same consciousness, this is the fact. Same consciousness is pervading all over the world. It is there in every animal, in all the man. It is one consciousness.
This is what we have to understand. If we understand it, then we will be liberated. मुक्त. मैं मुक्त क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं दूसरे को देख रहा हूं. Because I am seeing duality, because I am seeing multiplicity, so there is lot of misery. So there are a lot of problems. All the problems have come because I see multiplicity, because I don't see unity. Hmm. And because I am seeing multiplicity, because I do not feel that I am pure consciousness, I feel I have to do something for my own development. I have to come up. I have to face the world. I have to protect myself from world. इसलिए मैं क्रियाशील हो जाता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ करना चाहिए मुझे भाई. खुद को बचाना है ये जगत से. समस्याओं का हल तो मुझे ही निकालना है. तो इसलिए मैं सक्रिय हो जाता हूँ. आत्मन तो अक्रिय है. If everything is one, what I am working for, what I am going to do? इसलिए ये अजातवाद है. It is something which is we have to understand it very properly, really speaking. Hmm. Asangosi, nispruha. You are not attached to anything. Nispruha. You don't have any desires at all. Desires कब पैदा होगा? When you are not complete. Desires are for that thing which is not with me. हमको इच्छा किस चीज की होती है? जो चीज मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा मेरे मन में जागृत होती है. अगर सब कुछ मेरे पास है तो इच्छा कैसी प्राप्त होगी? अगर मेरा पेट पूरा भरा हुआ है तो भोजन करने की इच्छा मुझे क्यों होगी? When my belly is full, I have taken food right now. Why I will have desire for taking food? I am full already. In the same way, आत्म भाव आने से इस प्रकार मनुष्य पूरा हो जाता है. वो निस्पृह हो जाता है. He doesn't have any desire because he doesn't want anything, because there is nothing else other than him which he can desire for. इसलिए वो निस्पृह हो जाता है, शांत हो जाता है. It is the desire which brings about the अशांति in चित्त. हमारे अशांति का कारण तो हमारी इच्छाएं हैं. अगर इच्छा ही पूरी हो जाएगी, अगर निस्पृह हो गया, इफ आई एम डिटैच, शांतो, मैं संसारी हूं, ये केवल मेरा भ्रम है. भ्रमात संसारा इव. आई एम इन द वर्ल्ड, आई एम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम मी. मैं संसारी हूं, ये मेरा भ्रम है. क्यों ये भ्रम पैदा हुआ है? क्योंकि मैं अहंकार की दृष्टि से जगत की ओर देख रहा हूं. अगर मैं आत्मा के दृष्टि के जगत की ओर देखूं, ये सारा भ्रम नष्ट हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट द चेंज ऑफ एटीट्यूड अगेन एंड अगेन अष्टावक्र इज सेइंग. सो द भ्रमात संसारवान इव. ड्यू टू इल्यूजन आत्मन appears to be entangled with the world. केवल माया के कारण ऐसा भ्रम पैदा होता है कि आत्मा संसारग्रस्त है. And all the problems start coming. So, what I am? Kutastha bodham advaitam atmanam paribhavaya abhasoham brahmam muktva bhavam bahyam yathantaram. बाह्यम तथांतरम. अंतर बाह्य मेरे अंदर कैसा भाव निर्माण होना चाहिए? मैं आत्मा हूं. आई एम प्योर कॉन्शियसनेस. I have to meditate on me. Atmanam paribhavaya. What is the solution? What is the solution? Solution is meditation. Paribhavaya. The most important word in this particular verse, number 13, is Atmanam paribhavaya. Meditate upon the self, the inner core of yourself. Meditate upon the self, your inner core, non-dual, pure consciousness. Give up the idea that the illusory ego is existing within and without. Now, what you are?
the illusory ego. Hmm? आभासो अहम, मैं हूं ये आभास है। अंतर्बाह्य मैं हूं, अंतर्बाह्य मैं हूं मीन्स व्हाट? ये जगत में जो रहा है मैं हूं, मैं जगत को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं ये पेड़ है, ये मैं देख रहा हूं आकाश है, तारे हैं, मैं देख रहा हूं बाह्य जगत को, मैं देख रहा हूं अंतर जगत को भी मैं देख रहा हूं। ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी भावनाएं है, ये मेरा अंतर जगत है। बाह्यम अथांतरम, बाह्य जगत और अंतर जगत का अनुभव करने वाला मैं हूं। आभासो हम, ये मेरा आभास है। अहम, ये मेरा आभास है और ये मेरा भ्रम है। इस भ्रम से अगर मैं मुक्त हो जाता हूं, इफ आई गिव अप दिस आइडिया दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड, द इनर वर्ल्ड as well as outer world, and if I know that कूटस्थ आत्मा मैं हूं, कूटस्थ बोधम अद्वैतम, अंतर्यामी शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूं, अगर उसका ध्यान मैं करता हूं और भीतर और बाहर मैं हूं ये भाव में अगर छोड़ देता हूं, then all the problems will go. So the change of attitude which I have to, again and again Ashtavakra is telling the same thing. Change your attitude from ego to Atman. अविद्या के कारण आत्मा का स्थान अहंकार ने लिया हुआ है। It is because of ignorance that I feel that I am the onlooker, I am the experiencer. This is because of avidya. अगर विद्या आ जाएगी, ये विद्या कैसी आएगी? आत्मानम परिभावय, meditate on the self. Meditation on the self is the solution which is given in this particular thing. And actually, later on we shall see that Ashtavakra is going even beyond meditation. आगे चल के हम ये देखेंगे कि अष्टावक्र ये कह रहे हैं कि ये ध्यान वगैरह से भी परे आपको जाना है। बट शुरू शुरू में, in the beginning, it is in this verse only that he is telling about meditation, आत्मानम परिभावय, कि कूटस्थ बोधम अद्वैतम, मैं कूटस्थ आत्मा हूं, आई एम द इनर कोर, कूटस्थम आत्मानम, आई एम द इनर कोर, द सेल्फ, अद्वैतम, नॉन ड्यूअल सेल्फ I am not that ego who is watching the world, who is experiencing the world, the outer world as well as inner world. इस भ्रम से हमको बाहर आना है और इस भ्रम से बाहर आने का मार्ग क्या है? अष्टावक्र कहते हैं आत्मानम परिभावय, कॉन्स्टेंटली मेडिटेट अपॉन आत्मन, constantly meditate upon self, remind yourself that you are the self. This has to be a continuous meditation. So this is what Ashtavakra is telling in this particular thing. So Atmanam Paribhavaya. Now let us go to the next shloka. देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसि पुत्रक बोधोहम ज्ञान खड़गेन तन निष्कृत्य सुखी भव. Now one single thought only he is hammering. Now what is the first condition of coming out of this ego sense? What is the greatest ego I have? देहाभिमान, मैं हूं ये भाव सबसे ज्यादा कौन सा है? मैं शरीर हूं, मैं देह हूं। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसी पुत्रक, पुत्रक, ओ माय चाइल्ड. नाउ हियर अगेन, you know, Ashtavakra is addressing the king Janaka as child. Putraka, Putraka means child. Now Ashtavakra is only 12 years old boy. Janaka is a king, more than 60, 70 years old king. He is addressing Janaka as Putraka, Chiram Baddosi Putraka. For long time, my dear son, you are bound by body.
देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसी पुत्रक. Actually, though he is only 12 years old, अष्टावक्र ज्ञान वृद्ध, ज्ञान से वो वृद्ध है. दो जनक is something like 60-70 years old king, ज्ञान के दृष्टि से वो बच्चा जैसा ही है, वो पुत्र का जैसा ही है. So this is what again and again. So we saw that mukti michhasi chetat vishayan vishavatyaja. The second verse, he has addressed him as tat. Tat means, oh my dear child, mukti michhasi chetat vishayan vishavatyaja. That is what we saw in the second verse. कि आपको अगर मुक्ति चाहिए, अरे बच्चे, तुमको अगर मुक्ति चाहिए तो विषयों का विष के जैसा त्याग करो. There also he addresses Janaka as tat, putraka, tat, oh my child. Okay, why child? Because so long as dehabhimana is there, you are like child only. You are thinking that you are bound by the body. All of us, we are so much connected with our body. हम सोचते तो बहुत है, पढ़ते तो बहुत है, गीता भी पढ़ी हुई है. गीता में हमने पढ़ा हुआ है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. यस, वी हैव लर्नड इट इन भगवत गीता दैट देह तो वस्त्र के समान है, और जैसा आदमी वस्त्र बदलता है ऐसा देह बदलता है, मृत्यु कुछ भी नहीं है. हमने सुना है भगवत गीता में, उसके बारे में हम लेक्चर्स भी देते हैं. वी कैन टॉक वेरी ब्यूटीफुली giving lectures on Bhagavad Gita that death is nothing but changing the clothes. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय. जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े फेंक देता है, नए कपड़े ले लेता है, वैसे ही ये आत्मा, ये जो शरीर बूढ़ा हो जाता है, काम करने लायक नहीं रहता, तो नया शरीर धारण करने के लिए पुराना शरीर वैसा ही छोड़ देता है जैसे पुराने वस्त्र हम छोड़ देते हैं. So if we are wearing new clothes, we are happy or we are sorrowful. If we have a new shirt, I wear the new shirt, I throw away the old shirt and I tell, oh, this is the latest shirt I have, appreciate it. I am so happy. Why we are afraid of death? Why we are afraid? सबसे ज्यादा जो हमको डर है वो मृत्यु का भय है. क्यों? देहाभिमान पाशेन. ये पक्की भावना मेरे अंदर है कि मेरा अस्तित्व मेरे शरीर पर निर्भर है. I have got a firm belief my existence depends upon my body. So if there is no body, there is no existence. This is the firm belief, the inner belief, which is known as Abhinivesha Klesha. In Patanjali Yoga Sutra, this is what is known as Abhinivesha Klesha, जीवनासक्ति. इसलिए मैंने शरीर को पकड़ा हुआ है, इसलिए मेरे अंदर देहाभिमान है कि 100% I am sure that if there is no body, I don't exist without body. अज्ञान के कारण मेरे अंदर ये भावना पैदा हुई है कि मेरा अस्तित्व होगा ही नहीं अगर शरीर नहीं होगा, और इसलिए मृत्यु का भय मुझे डराता है. I am so much afraid. That is why all of us, we have experienced that fear during that Corona period. Each one of us was so afraid. My neighbor has started suffering from Corona. Next door, Corona has come. My goodness, I am so afraid. Anytime now it can enter my door. Thousands of people going to the hospitals, and when they go, they don't return. We know that. So much of fear has gripped the entire humanity at that time. What was that fear? The fear of death. Why that fear? Because we had this idea that I am the body. ये जो भावना है, पक्की भावना है. So if you want to get rid of ego, पहले अहंकार नाश की साधना अष्टावक्र बता रहे थे.
ये अहंकार नाश की साधना की शुरुआत देहाभिमान का जो पाश है वो काटने से वो शुरुआत करो, ऐसा वो अभी बता रहे हैं. You can start that sadhana from knowing that you are not the body. Decrease your attachment to the body. Now, this will not happen all at once. We are human beings. Hmm? तो मैं देह नहीं हूं, तो मैं देह नहीं हूं, तो देह के लिए तो खाने की जरूरत नहीं है, तो आज से हम खाना बंद कर देते हैं. That is nonsense. That is, you will not get rid of the body consciousness by stopping taking food. Hmm. I am not the body. I don't need food. Not like that. You have to really get detached from body consciousness. You have to withdraw from body consciousness. You have to experience yourself without body. How Atmanam Paribhavaya. The last verse has said that if you meditate that you are the self, you are the pure consciousness, there will be in meditation, you will be able to feel that you are not the body. And that experience, if it comes, you will be able to get detached from the body. So this is what is said here. You know, time is almost up. I am aware of it. But जो मनुष्य अपने अंदर ये भाव पैदा करता है मैं शरीर नहीं हूं, और ऐसी अनुभूति लेता है आत्मानम परिभावय थ्रू मेडिटेशन, थ्रू समाधि, when they experience that they are not body, they have got another type of difficulty. हमारी समस्या क्या है? शरीर मैं नहीं हूं, ये समझ लेना हमारी समस्या है. इतना दृढ़ भाव है हमारे अंदर मैं शरीर हूं कि शरीर भाव छोड़ना, देहाभिमान छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस. ट्रू, इम्पॉसिबल. जो ध्यान में जाकर यह अनुभव कर चुके हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, उनको देह में रहना मुश्किल हो जाता है. If you experience that you are not the body, to stay in the body becomes difficult. You know, Swami Vivekananda, when he was in the West, he used to go beyond the body consciousness sometimes. You know, so there was one incident where he was taken. One American lady, Mrs. Snow, used to take Swami Vivekananda to different public meetings, and they went where he was to address a public gathering at a particular place. So they went there half an hour आवाज येत नाही, before. आवाज येत नाही. What happened? There is no sound. येतोय आवाज येतोय. There is sound, no? So Mrs. Snow took Swamiji to a place half an hour before. So it was a big theater. सर आवाज येत in- नाही. Hello, Very Deepak clear. bhai, there is no आपका sound. चेक करो आवाज बरोबर है. Everything is very clear. Everybody is very getting clear. voice. Yeah, Continue. we can Hello, we sir, can mute hear are also. येतोय. Please check Can your you- तुमचा audio. मायक्रोफोन बघा. Hmm. Sir, you can unmute and continue. Okay. So I'll just tell this, and within 5 minutes we are stopping now anyway. So when they went there, the theater had a green room. So that lady, Mrs. Snow, told Swamiji that you wait in this green room, and I will be seeing the arrangements, and I will come back, and then the lecture will begin after half an hour. So Swamiji sat in the. हॅलो सर, आवाज येत नाहीये. Now I can't help it, really speaking. Others are getting the sound, so I Yes, don't know. sir. Yes, sir. Voice is proper. काय आहे? Hmm. So I will continue for 5 minutes. I am Yes, stopping yes. after that. जिसको आवाज नहीं आता है बाद में रिकॉर्डिंग सुन लो. Yeah. I can't help it now. I can't do anything from here. So when he sat in the chair and he went into meditation, he started losing the body consciousness. Swamiji started losing the body consciousness. So he got up, and in the green room there was a very huge mirror. वो तो थिएटर की ग्रीन रूम में थे, तो बहुत बड़ा शीशा था. So Swamiji started strolling in the green room, and he stood before the mirror. He looked at his own image very intensely.
अपने प्रतिबिंब की ओर बहुत देर तक देखते रहे स्वामी जी, और फिर इधर उधर जाते रहे, फिर देखते रहे. So when Mrs. Snow came and when she saw Swamiji standing before the mirror and looking at his own image, she had this thought that he is a sannyasi. Why is he so much worried about his own looks? ये तो सन्यासी है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये स्वामी जी शीशे में क्यों देख रहे हैं? ये तो सन्यासी है. The moment this lady has this thought in the mind, Swamiji turned back as if that thought hit him. And she said, "No, mother, I have a difficulty. I am losing the body consciousness. And I am thinking how I am going to address this gathering. If my body consciousness is lost, how am I to address the gathering? So I am standing before the mirror and I am telling myself, this is your body, Vivekananda, this is how you look. Stay in your body. You are going to address the meeting." So for the people, Atmanam Paribhavaya, जो आत्मा का ध्यान करते हैं और मैं शरीर नहीं हूं ऐसा अनुभव करते हो, उनको शरीर में रहना कठिन हो जाता है. रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी ऐसा कहा जाता था. बहुत बार ऐसा होता था कि रामकृष्ण परमहंस चर्चा करते रहते थे, आध्यात्मिक चर्चा उनके भक्तों के साथ. बीच में अचानक खड़ा हो जाते थे और रसोई में चले जाते थे. जहां शारदा माँ कुछ खाना बना रही है, ऐसे रसोई में चले जाते थे और जो रसोई बना रही है ना, उसमें हाथ डाल के कुछ चख लेते थे. हम्म, और शारदा माँ को लगता था क्या आदमी है ये, अभी आध्यात्मिक चर्चा कर रहा था और अचानक इधर भक्तों को छोड़कर आ गया और वो जो मैं बना रही हूँ उसको चख लिया. लोग क्या सोचेंगे इनके बारे में? तो ऐसा 2-3 बार जब हुआ तो एक बार शारदा माँ एकदम गुस्से में आ गई और बोली, क्या आप बच्चे जैसा व्यवहार करते थे? आप तो सन्यासी है, आप तो आध्यात्मिक है, आप वहां चर्चा कर रहे थे, अभी धर्म चर्चा कर रहे थे, आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे, अचानक उठ के यहाँ आते हैं और ये चख लेते हैं, ये क्या है? Then he smiled and he told that Sharda Ma, what is happening to me is, when I am discussing about samadhi and other things, I start losing the body consciousness. It becomes very difficult for me to stay in the body. So I come here, I taste the food and remind myself that I am going to eat this food which Shardama has prepared. जो मैं चख लेता हूँ, मैं खुद को समझाता हूँ कि ये अन्न मैं खाने वाला हूँ, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ और वो संकल्प मुझे शरीर में रखता है, नहीं तो वो शरीर में रहना ही मुझे मुश्किल हो जाता है. सो दोज हु मेडिटेट that they are Atman, for them staying in the body becomes difficult. For us, Dehabhimana is difficult. So what Ashtavakra is telling is, ये देहाभिमान जितना हो सके छोड़ दो, मुक्त हो जाओगे. Decrease your attachment to the body. To the extent you do it, you will be sukhi. तन निष्कृत्य सुखी भव. बोधोहम ज्ञान खड़गे न. ज्ञान के खड्ग से, ज्ञान के तलवार से, ज्ञान के बोध से ये देहाभिमान काट दो, ये देहाभिमान का पाश काट दो और सुखी हो जाओ. That is what Ashtavakra is telling. So let us stop here on that note. On 14th shloka we are stopping here, and 15th shloka is really challenging. So we shall discuss it next time. The greatest challenge will come to us when we read the 15th shloka. So be prepared for that shock which Ashtavakra is going to give us to that 15. Nissangosi, Nishkriyosi, Tvam Swayam Prakasho Niranjanaha, Ayame Vahite Bandhaha, Samadhim Anutishthasi. A very beautiful, very shocking, हिला देता है मनुष्य को ये जो श्लोक है, लेकिन वो अगले समय हम इसकी चर्चा करेंगे. आई विल चैंट द शांति मंत्र. इफ देयर इज टाइम, if you want to make any observation, we can have, I have a lot of time, I have no problem.
but it all depends upon you and Deepak bhai. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amrutangamaya. Om shanti shanti shanti. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat.